आइए जानते हैं आज एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है अर्ब पैलिसी। जानते हैं इसके लक्षण, कारण और फिजियोथेरेपी का रोल इस बीमारी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी किसको होती है। जिस समय जो बच्चे होते हैं उनकी जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय अगर बच्चे की गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जैसे बच्चा बड़ा हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, कंधे पे ज़्यादा जोर लग जाना, उस टाइम पे जो बच्चा होता है उसकी जो कंधे की नसें होती हैं इसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि गर्दन से निकल करके कंधे तक आती हैं और कंधे से शोल्डर तक आती हैं, शोल्डर से होते हुए एल्बो तक आती हैं। वो नसों में एकदम से खिंचाव पड़ जाता है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसका एक हाथ कमजोर हो जाता है और वो उस हाथ से काम भी नहीं कर पाता है। उसका एक हाथ ऐसे मुड़ा रहता है और उसका कंधा और ये जो एल्बो है ये मुड़े हुए रहते हैं और झुका रहता है और उस हाथ की पकड़ भी कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट इसमें ये देखते हैं जो बच्चा है उस बच्चे की कंडीशन क्या है। जैसे ही पोजीशन उसको बच्चे को लिटाया जाता है तो हम लोग तुरंत उसका हाथ उठा के देखते हैं, दोनों हाथों को कंपेयर करना होता है। ऐसा जो हाथ है उस बच्चे में कमजोर है और अर्ब पैल्सी पता चल जाती है, वहीं से हम लोग पकड़ लेते हैं उसको। उसके बाद में फिजियोथेरेपी करा करके हाथ को मूवमेंट कराया जाता है, पैसिव मूवमेंट कराया जाता है, मोबिलाइजेशन कराया जाता है और स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है, स्ट्रेचिंग कराई जाती है आर्म्स की मसल्स की, शोल्डर की मसल्स की, फोर आर्म की और उस अफेक्टेड पूरे हैंड की, जिससे कि जो पेशेंट की रिकवरी होती है यानी कि बच्चे की रिकवरी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और पेशेंट के साथ साथ दवाई भी चलती रहती है जिससे कि बच्चा फिर से स्वस्थ हो जाता है और आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। वरना कुछ बच्चों में अगर ये शुरुआत में नहीं डिटेक्ट किया जाता है कि बच्चे को अर्ब पैलिसी है तो आगे चल के ये जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए ये जन्मजात बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। ये जब बच्चा जिस समय डिलीवरी हो रही होती है उसी समय बच्चे को भी बीमारी होती है। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बच्चे के वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बच्चा अपना हाथ एक क्यों कमजोर किया हुआ है, क्यों नहीं उठाता है, उसका एक हाथ चलता नहीं है। तो वो शुरू में नहीं समझ पाते हैं और झाड़ फूक या फिर और कोई तावीज वगैरह में लग जाते हैं जिसकी वजह से और डिले होता जाता है। तो ऐसा ना करके आप फिजियोथेरेपिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन से मिल करके सबसे पहले बच्चे की डायग्नोसिस कराइए कि जिससे ये पता चल सके कि बच्चे को अर्ब पैलिसी है या फिर नहीं है। अगर है तो उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी होने के बाद में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लाइफ में कभी भी फिर दोबारा दिक्कत ये नहीं आती है। लेकिन अगर शुरुआत में लापरवाही की जाए तो ये बीमारी धीमे धीमे बढ़ती जाती है। इसलिए शुरुआत में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए माँ बाप को और सबसे पहले बच्चे को दिखाना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई और बीमारियों के बारे में और फिजियोथेरेपी का रोल इन बीमारियों में क्या है वो आपको पता चल सके।